हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन हैं ये आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स से लिए गए हैं, यानी आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, इन सातों टॉपिक से मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। देखिए, जो 15 क्वेश्चन हैं इसमें आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सिंथेसिस के भी मिलेंगे, सिंटैक्स के भी मिलेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सभी के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सबसे पहले हमारा आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, यानी कि मैंने उससे कहा मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आपको इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो देखिए, जो आपका रिपोर्टेड क्लास है, ठीक है, ये देखिए, आई विल नॉट गो दियर टुमारो, ये क्या है, ये बिल या सेल है। ठीक है, कोई टेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, आई, यहाँ पर सेड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इधर का जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव होता तो हम आस्क का यूज करते, इंपरेटिव होता तो हम ऑर्डर या एडवाइस कुछ भी फंटेंस के अनुसार करते। ठीक है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है तो आई टोल्ड का यूज करेंगे सेड टू के स्थान पर। ठीक है, फिर हिम लगाएंगे, बीच में हम डैट लगाएंगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड क्लास को जोड़ने के लिए हम डैट का यूज करते हैं सिंपल में। ठीक है, तो डैट लिखेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है आई, तो आई से आई बदलेगा तो आई ही रहेगा। ठीक है, अब जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो विल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल को कन्वर्ट कर देते हैं उड में। ठीक है, बिल को कन्वर्ट कर देते हैं उड में, तो आई वुड नॉट लिखेंगे, गो ऐसे ही आपका रहेगा, डियर भी आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन टुमारो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, द नेक्स्ट डे, जब डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया हो तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे। ठीक है, समझ में आया, मैं वहां कल नहीं जाऊंगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। देखिए, ये भी अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि द डॉक्टर सेड डोंट ईट ऑयली फूड। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए, डोंट ईट ऑयली फूड, यानी कि तला हुआ भोजन ना खाएं। ठीक है, तो ये एडवाइस दिया जा रहा है, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब आपका रिपोर्टेड क्लॉज इंपरेटिव सेंटेंस है तो जब हम रिपोर्टिंग वन में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, सैड के स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। द डॉक्टर सैड डोंट ईट ऑयली फूड, यानी कि डॉक्टर ने कहा ऑयली भोजन मत खाओ। ठीक है, तो किससे कहा, मुझे से कहा, तो आप लोग यहाँ पर मी का यूज़ कर सकते हैं, मी यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर मी का यूज आपको करना है। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब देखिए, ये आपका निगेटिव है डोंट, तो हम क्या करेंगे, इसमें नॉट टू का यूज कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव होता, इंपरेटिव होता अगर ये, और निगेटिव ना होता तो हम टू से ऐड करते, लेकिन यहाँ पर हम नॉट टू का यूज करेंगे क्योंकि डोंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लास को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमने दैट का यूज किया था, तो नॉट टू ईट, बाकी आपको ऐसे लिख देना है, ऑयली फूड। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट ऑयली फूड। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, ये भी हमारा सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा सिंथेसिस का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, यानी कि उसने मुझसे कहा क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपका रिपोर्टेड क्लास है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए डिड आगे है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ही लिखेंगे।
ही लिखने के बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड क्लास डिड आगे लगा है, तो इसमें सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप इंट्रोगेटिव आपका रिपोर्टेड क्लास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड क्लास को जोड़ने के लिए इफ का, इफ या वेदर। इफ का यूज कीजिए या आप लोग वेदर का यूज भी कर सकते हो, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब देखिए आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस आई, ठीक है। तो आई, अब ये आपका डिड आगे लगा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब डायरेक्ट स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, एब्यूज का थर्ड फॉर्म लेंगे तो एब्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है, एब्यूज्ड। अब देखिए यहाँ पर माई है, ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा ही से, ही के लिए जो होगा इसका, ठीक है, माई का अपने की अंग्रेजी वो हो जाएगा हिज, ठीक है। हिज ब्रदर को आपको ऐसे लिख देना है, और यस्टरडे को जब हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका रिपोर्टेड क्लास में है तो आपको क्या करना है, ही सैड टू के स्थान पर आस्क का यूज करना है, मी लिखना है, इफ इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ने के लिए इफ का यूज करते हैं या वेदर का, ठीक है। तो इफ हमने लिख दिया। अब सब्जेक्ट पहले हमें लिखना है, तो यू है सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा मी से, मी के लिए सब्जेक्टिव केस हम आई लेंगे, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को जोड़ना लेकिन उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए जैसे कैसे, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया, ठीक है, या कड़ी मेहनत की, फिर फुल स्टॉप लगा है। एक सेंटेंस यहाँ पर हो चुका। दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि उसे अच्छे अंक नहीं मिले, आप कह सकते हैं वह अच्छे अंक नहीं पा सका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड सेंटेंस है। अब दोनों को हमें ऐड करना है। सिंथेसिस का मतलब दोनों, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ऐड कर कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, और वो जो सेंटेंस होना चाहिए वो ब्रैकेट के अनुसार होना चाहिए, यानी कि हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, उनका मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए, और जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। इस ब्रैकेट के अनुसार हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कड़ी मेहनत की, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक नहीं पा सका। इन दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप लोग लिखिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, इंस्पाइट आपका मतलब होता है कि बावजूद भी, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटिव। तो देखिए इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, फिर कॉमा लगाकर लिखना है रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है, गुड मार्क्स। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि अच्छे अंक नहीं पा सका, ठीक है। तो देखिए सेम अर्थ है, ऊपर भी वही था नीचे भी वही है, बट इनको मैंने ऐड करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है और आपका ये सिंथेसिस हो चुका है। समझ में आ गया। अब तीसरा टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। इसका भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी फंडा लगभग उसी तरह। देखिए मदन राइट्स ए लेटर, मदन पत्र लिखता है, ठीक है। इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, यानी कि आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। जो आपके ब्रेकर में दिया गया है उसी में आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो मदन राइट्स ए लेटर, मदन पत्र लिखता है। तो देखिए ये आपका कौन सा टेंस है, राइट्स है, यानी कि वर्ब में यस या ईएस लगा है, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है पैसिव वॉइस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट लिखिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए लेटर। देखिए मदन राइट्स ए लेटर, मदन पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है, कौन का प्रश्न करने पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, तो मदन, ठीक है। किसको लिखता है या क्या लिखता है, किसको या क्या का प्रश्न करने पर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, तो पत्र लिखता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये लेटर लिखेंगे, ये लेटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का,
तो हम लिखेंगे ए लेटर के साथ इज का यूज होगा, इज। राइट का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। ये लेटर इज रिटन। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन लिखता है, मदन, तो सब्जेक्ट है मदन, तो बाई मदन, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर का यूज करना है। अगर प्लूरल है तो आप आर का यूज कीजिए, सिंगुलर है तो इज का यूज कीजिए। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऐड कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चौथा जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा है सिंटैक्स टॉपिक से, ठीक है। अब सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलती होगी उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे देखिए, सी हैव संग ये सॉन्ग, उसने एक गाना गाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए सिंग माने गाना होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, देखिए सी जो है ये एक वचन है, इसके साथ हम हैव का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका यूज करेंगे, हैज का, ठीक है। ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का यूज करेंगे, तो हैज संग ए सॉन्ग, ठीक है, ये आपका सही होगा, समझ में आया। थोड़ी थोड़ी सी गलती होगी। अब देखिए ये भी बहुत ही सरल है, बताइए क्या गलती है इसमें, बताइए जल्दी। देखिए, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक एक सरल विषय नहीं है, मैथमेटिक्स एक सरल विषय नहीं है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में एस देखकर आप लोग डर मत जाना कि ये प्लूरल यानी कि बहुवचन है। देखिए मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है, तो ये एक वचन है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, यहाँ जो और लगा है उसको हम यूज कर देंगे, ठीक है, इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी कि गणित एक आसान विषय नहीं है, यानी कि मैथमेटिक्स एक आसान विषय नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी सी गलतियां होंगी जो आपको सही करके लिखना होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी इस टॉपिक को आपको समझना होगा। टॉपिक का नाम है आइडम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में बोले तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब तो आपके समझ में कुछ आ चुका होगा। इसमें आपको करना क्या है, जैसे बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स आपको दिया गया है, आपसे कहा जाएगा कि पहले इसका मीनिंग लिखिए, फिर इसे सेंटेंस में यूज कीजिए, अपने सेंटेंस में यूज कीजिए, ठीक है। आप लोग कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, एक मुहावरा दे दिया गया ईद का चांद होना, फिर आप उसका अर्थ लिखते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई देना, फिर वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है। भाई बिन जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, वैसे इंग्लिश में भी होता है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिखिए, इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश में इसका सेंटेंस में यूज कर दीजिए। तो देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, तो हम इसका लिख सकते हैं इंग्लिश इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित रूप से, या आप लिख सकते हैं एट रैंडम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि अनियमित रूप से, इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में इरेगुलरली, ठीक है। अब देखिए इसका हम फंटेंस में यूज करेंगे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से स्टडी नहीं करनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन था बाय फिट्स एंड स्टार्ट वो आपके सेंटेंस में आ चुका है, बस यही हो जाएगा सेंटेंस यूज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी आपका आइडम्स एंड फ्रेजेस है, चाइल्ड प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान कार्य, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं इजी वर्क, इजी वर्क, ठीक है। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब इजी वर्क यानी कि आसान कार्य, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा। देखिए अभी आप लिख सकते हैं टू वॉक ऑन वायर इन सर्कस इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। तो टू वॉक ऑन वायर इज इन सर्कस इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, यानी कि सर्कस में तारों पर चलना बच्चों का काम नहीं है, यानी कि सर्कस में तारों पर चलना, वायर का मतलब तार, ठीक है। तो सर्कस में तारों पर चलना आसान कार्य नहीं है, ठीक है, या बच्चों का काम नहीं है,
समझ में आया? जैसे आप लोग सर्कस देखते होंगे तो आप लोग ऐसा देखते हैं कि तार पर जो है एक आदमी चल रहा है, लेकिन वो आसान कार्य नहीं है। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब इजी वर्क यानी कि आसान कार्य। तो टू वॉक्स ऑन फायर इन द सर्कस इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, यानी कि सर्कस में तारों पर चलना आसान कार्य नहीं है। तो चाइल्ड्स प्ले जो है आपके सेंटेंस में आ चुका है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 10 नंबर, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द जिनके अर्थ विपरीत हों। तो फिर देखिए हमारा है 10वां नंबर क्वेश्चन, हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग। तो इसका क्या होगा एंटोनिम बताइए? हेल। हेल का मतलब क्या होगा? नर्क, ठीक है। तो स्वर्ग और नर्क एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो हेवन का मतलब स्वर्ग, हेल का मतलब नर्क, ठीक है। अच्छा देखिए 11 नंबर, जैसे 11 नंबर है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद रखना, ठीक है, या याद, ठीक है, याद करना। इसका हो जाएगा फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना या भूलना, ठीक है। तो एक दूसरे के ये एंटोनिम्स होंगे। जैसे 12 नंबर देखिए टिमिड। टिमिड का मतलब डरपोक, इसका हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब बहादुर। तो देखिए डरपोक जो है और बहादुर ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई बहादुर है, कोई डरपोक है, ठीक है, यानी कि डरता बहुत है। तो ये सब होंगे एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे सभी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए वर्ड तो सेम होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन इनके अर्थ समान होंगे। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए 13 नंबर है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। तो इसका बताइए? एम। एम का मतलब भी लक्ष्य होता है, गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब भी लक्ष्य होता है, ठीक है। तो इन सब का मतलब भी लक्ष्य होता है। तो देखिए इन चारों के अर्थ समान है लेकिन वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहेंगे समानार्थी शब्द। 14 नंबर है बिग्ड। बिग्ड का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्रूल। क्रूल का मतलब भी दुष्ट, या आप लिख सकते हैं बैड। बैड का मतलब भी दुष्ट, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हेवन। हेवन का मतलब स्वर्ग। तो इसका एंटोनिम तो मैंने ऊपर आपको बताया कि हेल होगा यानी कि नर्क, लेकिन इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब भी होता है स्वर्ग, ठीक है। तो हेवन का मतलब भी स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। तो सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द यानी कि जिसके अर्थ समान हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए। अब आपको बताना है कमेंट में कि इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।